नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे एटा की, जहां टेम्पो चालक ने हार्डवेयर व्यवसायी पर किया हर्ष फायर। आगे बात होगी जौनपुर की, जहां आईसीएसई हाई स्कूल व आईएससी इंटर का आया रिजल्ट। हाई स्कूल में आदित्य गुप्ता, इंटर में शिवी गुप्ता ने मारी बाजी। साथ ही आगे चर्चा होगी झारखंड की, जहाँ इंडिया महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने बालूमाथ के विभिन्न पंचायत में चलाया जनसंपर्क अभियान। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर एटा से है, जहां टेम्पो चालक ने हार्डवेयर व्यवसायी पर किया हर्ष फायर। दुकान के सामने खड़ा टेम्पो दुकानदार को हटवाना पड़ा महंगा। दुकानों के सामने टेम्पो खड़े कर देते हैं दबंग टेम्पो चालक। दुकानदारों के हटवाने या कहने पर करते हैं अभद्र भाषा का प्रयोग और मारपीट। दबंग टेम्पो चालकों को नहीं है सूबे के मुखिया का डर। मामला मैनपुरी तिराहा अलीगंज स्थित भारत हार्डवेयर एंड सैनिटरी स्टोर का है। क्या नाम है आपका? अली अहमद। क्या घटना हुई आपके साथ में? हम दुकान खोलने आए थे सुबह के टाइम, तो यहाँ पर ऑटो खड़ा कर रखा था। शिवम नाम है, जो परम नगला का है, ऑटो चलाता है। हमने उससे ये कहा कि भाई साहब टेम्पू थोड़ा सा आगे कर लो, तो उन्होंने गुंडागर्दी भाई बोले टेम्पू आगे नहीं बढ़ेगा, तुम चाहे जो चाहे वो कर लो। हमने उससे कहा तो वो गाली गलौज पे उतर आया। फिर उसके बाद हमने कहा आगे जाके उसने हम पर सीधे अभी बोला अभी बता रहे हैं तुम्हें आगे। फिर गया आगे जाके उसने तमंचा निकाल के हम पर 2 फायर करे, तो हम बच गए। मान हमारे एक भी फायर लगा नहीं, और फायर करके वो तुरंत भाग गया। 2-3 लड़के थे ऑटो में। एटा से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत सेंट जॉन्स स्कूल शाहगंज में हाई स्कूल एवं इंटर का 100% रिजल्ट आया है। हाई स्कूल में आदित्य गुप्ता 93% एवं इंटर में शिवी गुप्ता ने 91.4% अंक प्राप्त कर सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया है। वहीं हाई स्कूल में रेहान 92.83%, अर्थर्व अग्रहरी ने 92.33%, शिखर सिन्हा ने 92.16% अंक प्राप्त किए हैं। इंटर में जहां शिवी गुप्ता ने 91.4, वहीं उन्नति गुप्ता ने 90.2 और जिक्रा जावेद ने 89.4% अंक प्राप्त किया। परीक्षा परिणाम के बाबत प्रधानाचार्य सिस्टर लिम्सी ने बताया कि अभी सभी छात्र सफल रहे हैं। छात्रों को उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं दे दी गई हैं। कहा, अध्यापक अध्यापिकाओं के अथक प्रयास एवं अभिभावकों के जागरूक होने के चलते परिणाम बेहतरीन आया है। Give the credit to my parents, my mummy, papa, and my dadi, and all my cousins and my brothers, and special credit to sister principal who always motivated us to study, and all my teachers who helped us through all this academic session. I think that studying hard is not important. Studying smartly every day, like one person syllabus every day, until at the end of the day, at the 100th day, you can complete the 100% syllabus. But you should study every day, small part, but every day study, and maintain that rhythm. Then you can actually come up with this nice percentage, and maintain a good discipline, a nice hard work, and believe in yourself. At the end, yes, sometimes it comes like we feel that things are not going the way we want to go, but it will take time. Everything at the end, everything is good. Don't panic about anything. Yeah, it is made like a big thing, 12th board, but it's very easy. Just focus on yourself and do hard work. So I was like, my mummy is in school teacher, so I used to come every day to school. My percentage was 100%, and I learned from this that other friends of mine who were not coming to school, their notes were not completed, they were not doing their other questions continuously. But since I was coming every day, so I can keep up with the teachers, I can keep asking my doubts. And the council declared the result on 6th May, and it was a great joy for all of us, the entire school, to have an excellent result. All ISC, ICSE, all the students passed with good marks. They scored a 100% result, and the school is proud to have continuous 100% result. This is what we wanted to tell, that is send daily your students to the school. They should not be absent. They should come to the school and listen to the teachers, and we guide them and motivate them. Whatever we need, we give to the students. But the students are absent. It is difficult for the students to gain something. हम यही कहना चाहेंगे, बस हमने ये जो किया है अपने माता पिता के लिए किया है, और ये हमारे सिस्टर की इच्छा थी कि हमारे स्कूल का SPL टॉपर होना चाहिए,
तो हमने भी ठान लिया कि अब हम अपने माता पिता और सिस्टर की इच्छा पूरी करेंगे। आपका कितना परसेंटेज रहा, किस तरह से आपने तैयारियाँ की हैं? मेरा परसेंटेज 91.4 रहा है और मैंने तैयारी से मैंने स्कूल हर रोज़ जाता था और फिर घर जाके ऑनलाइन क्लास करता था। ऑनलाइन क्लास करने के बाद अगर समय मिला तो 1-2 घंटा सेल्फ स्टडी करता था। बस ऐसे ही मेरी दिनचर्या ऐसे ही रहती थी। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज नगर की प्रमुख सामाजिक संस्था जेसीआई शाहगंज सिटी की ओर से भीषण गर्मी के अंतर्गत शाहगंज नगर की प्रमुख सामाजिक संस्था जेसीआई शाहगंज सिटी की ओर से भीषण गर्मी के मद्देनजर जेसीज चौक स्थित जेसीज बूथ पर निःशुल्क शीतल पेयजल प्याऊ का शुभारंभ किया गया। नगर के पूर्व पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल ने फीता काटकर प्याऊ का उद्घाटन किया। उन्होंने संस्था के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष रविंद्र दुबे, सौरभ सेठ, अविनाश जायसवाल, आशीष जायसवाल, निर्भय जायसवाल आदि लोग उपस्थित रहे। ये प्याऊ गर्मी को देखते हुए लगाया गया है, जो कि 10 वर्षों से लगातार लग रहा है यहाँ पे, और इसका श्रेय पूरा इसका सहयोग ये होता है हमारे पूर्व से। ये जोन ट्रेनर जैसे रविकांत जायसवाल जी की माता जी के अध्यक्ष में ये चीज़ें की जाती हैं, और जो कि अनवरत ये 2 महीने चलता है। यहाँ पे जैसे चौड़ा शाहगंज का एक माना जाना चौड़ा, जहाँ पे पब्लिक इतनी निकलती है और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, इसको देखते हुए यहाँ राहगीरों की व्यवस्था के लिए गंदा प्रावधान उपलब्ध किया जाता है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और मैं जैसे रविकांत जायसवाल जी को बहुत बहुत आभार धन्यवाद। सबसे प्रमुख संस्था जैसी शाहगंज, इसमें लगातार शाहगंज के नौजवानों द्वारा सामाजिक कार्य किए जाते हैं। इनका कार्य सराहनीय है। लगातार मैं जान रहा हूँ 25-30 वर्ष से कम ये संस्था शाहगंज में लगी हुई है, और आज का दिन निश्चित रूप से शाहगंज के लिए बहुत ही अच्छा है कि जेसीज के मंच से जो प्रमुख मंच है इस जेसीज चौराहे पर, इस पर आज पेयजल प्याऊ की व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है श्री रविकांत जी जायसवाल जिनकी माता जी का आज पुण्यतिथि है, और उन्होंने एक अच्छा अवसर सेलेक्ट किया है अपनी माता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, और उनकी आत्मा को निश्चित रूप से प्रसन्नता हो रही होगी। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। मालूमात प्रखंड अंतर्गत मंगलवार को इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष आमिर हयात के नेतृत्व में कई पंचायतों में जनसंपर्क अभियान चलाया। लातेहार विधानसभा क्षेत्र के बालूमाथ प्रखंड अंतर्गत मासियातू और रजवार पंचायत में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव में जाकर लोगों से संपर्क किया और चतरा लोकसभा क्षेत्र से इंडिया महागठबंधन के कांग्रेस उम्मीदवार के त्रिपाठी के पक्ष में वोट मांगा। मौके पर आमिर हयात ने कहा कि इंडिया गठबंधन झारखंड ही नहीं पूरे देश में हावी है। उन्होंने कहा आज पूरे देश में महंगाई से लोग परेशान हैं और जात पात ऊंच नीच का जहर घोल लोगों को तोड़ने का काम केंद्र की जुल्मी भाजपा की सरकार कर रही है। लोगों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया है, ऐसी सरकार को हटाना है, जिसके लिए महागठबंधन के कांग्रेस उम्मीदवार के त्रिपाठी को हाथ छाप में बटन दबाकर विजय बनाना है। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। पाकिस्तान को भारत में मिलाने को लेकर भारतीय राजनीतिज्ञ एवं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। इस बयान को लेकर जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कारी अबरार जमाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि इस देश में जिन्ना वाली सोच के लोग रहते हैं, तो वह सच सामने आ गया है। जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कारी अबरार जमाल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, यही हमारी लड़ाई है राष्ट्र की वफादारी की और गद्दारी की। जाहिर है जिस तरह फारूक अब्दुल्ला साहब ने बयान दिया है कि पाकिस्तान ने चूड़ी नहीं पहन रखी है, जिस तरह कुछ लोग आज भी ये कहते हैं कि इस देश में आज भी जिन्ना वाली सोच के लोग रहते हैं,
आज भी पाकिस्तानी मानसिकता के लोग रहते हैं, वो आज सच सामने आ गया है और वक्तन फवक्तन आता भी रहता है। और जिस तरह पाकिस्तान से राहुल गांधी के पक्ष में ट्वीट किए जा रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला ऐसे बयान दे रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि अगर फिर से कांग्रेस की हुकूमत इस देश में आएगी तो फिर से पाकिस्तान का विकास होगा। अगर फिर से इस देश में कांग्रेस की हुकूमत आएगी तो नक्सलवाद को बढ़ावा दिया जाएगा। फिर से अगर इस देश में कांग्रेस की हुकूमत आएगी तो आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाएगा। फिर से अगर कांग्रेस की इस देश में हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान की तरक्की होगी। और इस बार जिस तरह 10 सालों से बीजेपी हुकूमत पूरे देश में लगातार काम कर रही है और जो सपना मोदी जी देख रहे हैं भारत को विकसित भारत बनाने का, वो तभी पूरा हो पाएगा जब हम लोग एक साथ एकजुट होकर के राष्ट्र के लिए, देश की तरक्की के लिए, मुस्तकबिल के लिए अपने वोट का प्रयोग करेंगे। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।